योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतीच उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची अगदी काही क्षणांपूर्वी शपथ घेतली आहे। मात्र या निमित्ताने त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांची पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा होतीये। अशी कोणती वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केलेली होती बघूया। जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। याद रखना, संत शक्ति जागरूक हुई थी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा सत्यानाश हो गया था, समाप्त हुआ था। और संत शक्ति जागरूक हुई है तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी उन ढांचों को भी तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। एक नियमावली तय हो जाए, अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। शस्त्र अस्त्र के प्रदर्शन पर अगर आपकी दुर्गा पूजा के आयोजनों में प्रतिबंध होना था और प्रतिबंध किया गया तो आखिर मुहर्रम के जुलूस में भी इस प्रकार की उदंडता को रोक दिए होते, लेकिन नहीं, एक तरफा कार्रवाई होती गई। आप परंपरागत रूप से भी ले गए होंगे अपनी जुलूस को, तो आपको प्रतिबंधित किया गया, आपको प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमों में फंसाया गया। लगातार एक पक्षीय कार्रवाई की जाती रही और दूसरी तरफ जो पुलिस का सिपाही आपके पास आया होगा, मूर्ति की साइज नाप रहा होगा, जमीन के कागज मांग रहा होगा, माइक और डीजे के बारे में पूछताछ कर रहा होगा, वह कभी भी मुहर्रम के मामले में रखी गई ताजिया के स्थल को देखने के लिए कभी झांक के भूल से भी नहीं गया होगा। ये भेदभाव क्यों? लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला है। धोखे से, छल से हिंदू बालिकाओं को जिस प्रकार से शिकार बनाया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए किसी चाणक्य की आवश्यकता है, किसी चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। और देखिए, फिर पूरा तमाशा बदलता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं होना चाहिए जैसे चुनाव के पहले हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान अगर टेढ़ी नजरों से देखेगा तो उसकी कमर को तोड़ेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो जबरदस्त मार उस पर पड़ी, आज तक वो सीधे खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कहा कि यहां भेदभाव होता है, मैंने कहा यह भेदभाव तो उनके संस्कारों में है। उन्होंने कहा साहब, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहां 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। ये क्या स्थितियां हैं? उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं बोलती तार, इनका तार, बिजली का तार बिजली नहीं देता है। इनका ट्रांसफार्मर जब बोलता है तब पता लगता है कि बिजली है ही नहीं। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? आप चले जाइए बाराबंकी में, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली, महादेवा में 4 घंटे भी बिजली नहीं। आप चले जाइए देवीपाटन मंडल में, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं। क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन?
मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है, तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहां नजर आती है, उनको ही तो बताना चाहिए। आईएसआईएस जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। जब वही ईसाई बन करके आ जाता है तब उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को दफनाने की उस साजिश का हिस्सा बनता है। आप लोग यहां बहुसंख्यक हैं, आपको इसका खामियाजा पता नहीं लगता होगा। सुना होगा, एक था कंस, उसने अपने पिता को कैद करके बंद कर दिया, जबरदस्ती गद्दी से उतार करके कैद कर दिया और उसके बाद स्वयं वहां का शासक बन गया मथुरा का। और दूसरा था औरंगजेब, जिस औरंगजेब ने अपने बाप को सत्ता से हटाया और अपने बाप को आगरा के किले में कैद कर दिया। मुझे लगता है कि तीसरा नाम उस श्रेणी में कोई जुड़ रहा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जुड़ रहा है, जिन्होंने अपने पिता को एक टूटी हुई साइकिल से भी उतार करके बाहर कर दिया है। बुढ़ापे में लोग सहारा देते हैं, कोई भी बुजुर्ग उनका सम्मान देते हैं। भारत सरकार कह रही है कि हम वृद्ध और विधवाओं को पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, 300 से बढ़ाकर के 1000 रुपया करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन वारे अखिलेश, आपने अपने बुजुर्ग पिता को साइकिल से भी उतार करके ऐसे बिठा दिया कि बेचारा प्रचार के लिए कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं निकल पाए।